नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, एक तरह से मॉडल पेपर जैसा कि आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, सो ये पर्टिकुलर वीडियो आपका सीटेड जुलाई पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, विच अप्रोच टू ग्रामर इनकरेजेस द बिलीफ दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। ऑप्शंस हैं आपके, ग्रामर ट्रांसलेशन, डिडक्टिव, इंडक्टिव या फिर कम्युनिकेटिव। कौन सी अप्रोच आपकी एकदम सही है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिडक्टिव अप्रोच। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है, सो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर इन क्लास 5th. Which one of the following should be focused on most by the teacher? Handwriting of the learner, accuracy of the content, fluency of the content या फिर both fluency and accuracy of the content। आपको बताना है कि एक टीचर को किस बात पर फोकस करना चाहिए, लर्नर की। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा both fluency and accuracy of the content। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग। व्हाट डज बॉटम अप मीन्स। टॉप डाउन का जो मीनिंग होता है वो है अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग। तो फिर बॉटम अप का मीनिंग क्या होगा आपको बताना है। फोकस ऑन आस्किंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, focus on the gist of the text and abstract ideas, focus on pre-reading या फिर focus on the word and phrases of the text। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सो आपको बताना है बॉटम अप का मीन्स क्या होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, Which among these is the primary responsibility of the language teacher? लैंग्वेज टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से क्या है आपको बताना है। इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर, आइडेंटिफाइंग द लर्नर कम्युनिकेटिव नीड, सेलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट फॉर द टीचिंग, ग्रुपिंग लर्नर इनटू डिफरेंट क्लासेस। सो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन हो जाएगा वो है सेकेंड ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या नीड है उसे आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यंग चाइल्ड पिक्स अप अ बुक, होल्ड्स इट राइट साइड अप एंड टर्न द पेजेस। दीज एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेट एमर्जेंट सॉल्यूशन स्किल, एमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स, एमर्जेंट करिकुलम या फिर एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। सो इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे बच्चे की आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इमर्जेंट लिटरेसी स्किल्स। नेक्स्ट है, अ वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच या फिर होल लैंग्वेज अप्रोच। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला, होल लैंग्वेज अप्रोच। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, प्रोफिशिएंसी या फिर एमर्जेंट लिटरेसी। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। ओके, ability to think and talk about language is metalinguistic ability। नेक्स्ट है, सो इसका अर्थ होता है बेसिकली भाषा के परे जाने की आपकी क्षमता, मतलब किसी वर्ड का पर्टिकुलर अर्थ
में ही ना रहो बल्कि उसके डिफरेंट डिफरेंट अर्थ को समझना, तो ये क्षमता आपकी, ये एबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है अ टेक्निक यूज टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी which involves an adult and a child looking at a book together while the adult asks question and encourages a dialogue followed by switching roles so that the child asks question to the adult is called storytelling, model reading या फिर शेयर रीडिंग या डायलॉजिक रीडिंग। सो इस रीडिंग को क्या कहा जाता है आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा, डायलॉजिक रीडिंग इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर बाय मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, स्पीकिंग कंटिन्यूसली टू लर्नर बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। थर्ड ऑप्शन है फोकसिंग ऑन द listening skill without associating them with other language skills, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज एंड पीपल एंगेजिंग इन द अदर लिसनिंग एक्टिविटी टू। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इस लर्नर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके आप उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो भी इंगेज हो रहे हैं वो वहाँ लिसनिंग की प्रैक्टिस कराकर उन्हें आप अच्छे लिसनर, उन्हें लिसनिंग स्किल सिखा सकते हैं, उनमें डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस related to ongoing development and improvement carried out at a pre-specified or particular stage in the course। Formative evaluation क्या है आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, related to ongoing development and improvement, राइट। नेक्स्ट है Why is it necessary to teach students strategies for learning a new vocabulary? न्यू vocabulary जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लर्न कराने के लिए क्या स्ट्रैटेजी जो है वो नेसेसरी हैं, क्यों नेसेसरी हैं। सो ऑप्शन है सो दैट स्टूडेंट कैन एक्वायर न्यू vocabulary ऑन देयर ओन, सो दैट स्टूडेंट कैन रिमेंबर द वर्ड्स दे लर्न, so that student can acquire a new language, so that the student can become good learner। so इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, रीज़न है, वो है सेकेंड ऑप्शन, so that the students can remember the word they learn, जो उन्होंने याद किया है, सीखा है, वो उन्हें अच्छे से याद कर सकें। अगला क्वेश्चन है सुधा wants to model fluent reading to her students, which reading strategy should she implement in her class? skimming, scanning, silent reading या फिर read aloud। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रीड अलाउड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूनम इज गेटिंग हर स्टूडेंट टू डिटेक्ट राइमिंग साउंड इन वर्ड, बाय डूइंग सो शी इज स्ट्रेंथनिंग देयर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस, ग्राफोलॉजिकल अवेयरनेस या फिर ग्रामर अवेयरनेस। राइमिंग साउंड को डिटेक्ट करने से जो ये जो एक्टिविटी है इससे क्या स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। सो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, इसे स्ट्रॉन्ग करने का स्ट्रेंथन किया जा रहा है इसको। ओके, सो ऑप्शन 1 एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है गाइडेड रीडिंग फाइंड इट साइकोलॉजिकल जेनेसिस। ऑप्शंस हैं वाइगोत्स्किज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पियाजे लर्निंग थ्योरी, थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी या फिर स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑप्शन नंबर 1 वाइगोत्स्किज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हरिंदर gives his student flashcard with different scenes
He speaks a statement that the student in that scene needs to raise their hand. What skill is harder testing? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या फिर विजुअलाइजेशन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लिसनिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, विदाउट एक्सप्लेनेशन या फिर कवर्टली? सो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाएगा, डिडक्टिवली। अगला है, ELL students who are learner benefit from having information presented through visual mediums. So options हैं आपके विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक या फिर स्पेशल। आपको बताना है ELL जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट होता है, किस मीडियम से उन्हें प्रेजेंट किया जाए जो उन्हें अच्छा बेनिफिट होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विजुअल मेथड। ओके, विजुअल मीडियम से अगर उन्हें कोई चीज़ प्रेजेंट करी जाएगी, इन्फॉर्मेशन कोई बताई जाएगी तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है, इन साइलेंट पीरियड द लर्नर इज प्रोसेसिंग द लैंग्वेज, इज लर्निंग फेशियल एक्सप्रेशन, इज नॉट लर्निंग लैंग्वेज, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? साइलेंट पीरियड के दौरान एक लर्नर क्या करता है, क्या कर रहा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, इज प्रोसेसिंग द लैंग्वेज, लर्नर इज प्रोसेसिंग द लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है, नज़माज इज कैलकुलेटिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज टेस्ट। इन वन ऑफ हर क्वेश्चन शी notices the difficulty level has value of 30. What should Nazma do to the item? The item should be kept in the test. The item should be discarded from the test. Item is moderately difficult for the test. या फिर फोर्थ ऑप्शन, the item is good question for the test. So correct answer हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, right? Item should be kept in the test. Question है, a mother asks the teacher of class second how it was possible of her child to sometimes say things that she had never heard any adult or sibling say. How is it possible? Which option of the following is apt answer to this question? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, as per constructivist approach, children can invent new language, children can learn language only by imitating adults, the human brain is innately wired to learn language, या फिर a child learns language when we reinforce the development of the child language. So third option is the correct answer, human brain is innately wired to learn language. Next question है, while planning lessons for young learners, the teacher decided to focus on the total physical response TPR method. Which one of the following should be used to include TPR in the lesson? Options है आपके, must keep activities aside and instead ask question and motivate them to respond, must assure to add some bodily activities in the class, choose activities that helps them stay in their seats and work in pair or groups, या फिर फोर्थ ऑप्शन, must add some listening activity in the class. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, मस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज़ इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 20 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू चूज़ करेक्ट ऑप्शन। आपको असर्शन दिया है, रीज़न दिया है, दोनों को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट प्राइमरी लैंग्वेज। रीज़न है, ग्रामर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी करिकुलम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option number second, right? यहाँ फिनिश होते हैं हमारे इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।